ज्ञान अंधेर बिना हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगा यही कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को पुन द्वादश गोविंद को मेरी है प्रणाम। अग्रज गमने श्री गुरु गए एक स्थान काक बसुंड बैठो जहां पंखन बिखे महान। परम सत्कारयोग हाज़रीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाज़री भरते हुए इस तपोभूमि ते बैठे हुए अपनिया मन बिरतियां अथवा शरीरक बिरतियां में सतगुर के चरणों से जोड़न के वास्ते साह माई भाई प्रेम सत्कार न गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। दोबारा सतगुरां दे चरणों दे विच जेड़े कि इस तप तपस्या के बानी हैं, उन्हां दी हाज़री भरदे हुए साह माई भाई प्रेम सत्कार न गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी, जिन्हां दी दयालता, जिन्हां दी रहमत, जिन्हां दी छत्र छाया हेठ आपां नूं इस सुभाग समा प्राप्त होया। देशां ते परदेसां दे विचों दूर नेड़े तो आपां एकत्र होके इस स्थान दी अथवा सतगुरां दे दर्शनां दी हाज़री भर रहे हैं। सारे प्रेम सत्कार न गज के आखो धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। हजूर पातशाह कहते ने बड़ भागी तै जन को जानो जो हर के गुण गावै। इन्हां वाकां दे अनुसार आप वड्डे भागां वाले हो। दूर नेड़े तो अपने सारे दुनियावी कारोबार के कामां दा त्याग करते हुए इस समय नूं इन्हां सुआसां नूं इस संसारक जीवन यात्रा नूं इन्हां कलयुग दीयां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते सतगुर जी दा पावन पवित्र दीदार, साध संगत के दर्शन, साध संगत गुरु घर के नवाजे सत्कारे साधु संतां महात्मा विद्वानां दे पासों उन्हां दे विचार अथवा तन करके मन करके धन करके सेवा का सुभाग समा उपरंत सतगुरु की महान देन के अनुसार प्रबंधकों की कृपा के नाल आप दे दर्शन करने का सुभाग समा प्राप्त होया। साध संगत जी, दास अपने प्रकरण शुरू करने तो पहला अज के प्रकरण के मैं 3 हिस्से बनाए ने। साध संगत जी, पहला हिस्सा आप किस धरती ते आए हैं। दूसरा हिस्सा आप किस प्रयोग दे विच किस कारण आए हैं। तीसरा हिस्सा ये वेखनिया भी अपनी सफलता है कि अपनी असफलता है। आप कुछ लैके जा रहे हैं कि आप समा व्यर्थ नहीं गवा के जा रहे।
ये मेरा प्रकरण होगा साध संगत। बड़ा ध्यान देना गुरु के प्यारे। ये तो पहला कवि कालीदास तो आप अपने प्रकरण शुरू कर ले। इसे दम दा बंदा बनया, इसे दम दा मेला, इसे दम दा लाख रुपया, इसे दा मुल तेला। दम दी कदर जिन्हां ने पाई, दम नहीं करते वेला। कालीदास दम समझ गनीमत, कर लो जन्म सुहेला, कर लो जन्म सुहेला। जे ते आपां नूं दम साह सवास आउंदे ने पए, आपां बहुत बहुत चिर तो बहुत बहुत दूर तो सतगुरां दी दयालता दे नाल अपना मेला हो गया, अपना इकट्ठ हो गया साध संगत। इसे दम दा लाख रुपया ते इसे दा मुल तेला। ये जिहड़े दम ने, ये जिहड़े सवास ने, जे नेकी दे विच, परोपकार दे विच, नाम बाणी दे विच, सेवा समझ बतीत हो जान, इन्हां दा कोई मुल नहीं साध संगत अथवा बेअंत मुल है। ते जे इहो ही सवास, इहो ही साह, इहो ही दम जे विषय विकार दे विच निंदिया चुगली च बतीत हो गए, इनका रत्ती मुल नहीं पैना साध संगत। इसे दा मुल तेला, तेला भी मुल नहीं पैना साध संगत। दम दी कदर जिन्हां ने कीती ते दम नहीं करदे वेला। जिन्हां नूं इन्हां सवासां दी, इस दम दी कदर है, कीमत है, वो फिर अपना दम, अपना साह, अपना सवास खाली नहीं जान देंगे। फिर गुरु के प्यारे सतगुरु के चरणों के नाल, नाम के नाल अथवा सेवा सुन जोड़न का यत्न करते हैं। कालीदास दम समझ गनीमत, कर लो जन्म सजे। ऐ भाई सजनों, यह जिहड़ा कि जन्म है, बड़ी परमेश्वर ने कृपा की है। पत्तर पुरजेन झड़ियन न जड़ियन पेट संपदा, नाम बिहुन बिहुता नानक बहंत जोन बासरो रहने। श्वास जीवन बड़ा ही अमोलक है साध संगत। इस वास्ते कवि कालीदास कहता पाया, इन्हां नूं अपने सतगुर नाल जोड़न का यत्न करो साध संगत। दास आप दे चरणों च प्रार्थना लग्या करना। आपां किस धरती ते आए हैं साध संगत। ये वो पावन पवित्र धरती है जिहड़ी कि कलयुग के घोर समय के अनुसार गुरु नानक की सिक्खी, दशमेश पातशाह की सिक्खी देश तो नाबूद हो चुकी सी। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की, इस नूं दोबारा सुरजीत करने वास्ते आवाज उठाई, जिहड़ा कि अज तुहाडा सिक्खी का दृष्टांत आपां वेख रहे हैं साध संगत। ये वो धरती है जिथे कि हिंदुस्तान की गुलामी नूं दूर करने दे वास्ते, हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने आवाज उठाई। ऐ पंजाब के लोगों, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, इस गुलामी के जीवन के नालों मर जाना ही चंगा है। इस वास्ते उठो, आपां इस गुलामी की जंजीर नूं दूर करके हिंदुस्तान नूं आजाद करवाइए। वो भी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह सुपना पूरा होया और तुसीं आजादी का आनंद मान रहे हो गुरु के प्यार। तीसरी गल, इस भैणी साहब की व्याख्या करनी, सिफत करनी बहुत असंभव है साध संगत, बहुत मुश्किल है। इसकी डूंघाई समुद्र की न्याई है। इस वास्ते मैं इशारा करता करता समय के अनुसार तुहाडे चरणों जो लंघता जावांगा। ये वो धरती है
जिथे कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की सी। आख्या जिहड़ा आकाश का पंछी भी इथों लंघ जाएगा वह भी मुक्त हो जाएगा। साध संगत जिहड़े आकाश का पंछी है वह भी उपरों लंघ गया वह भी मुक्त हो जाएगा। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह संदेश है साध संगत। अथवा गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की थी ये वो धरती है जेड़ा कि इथों कोई सूई उठाएगा ओदा हरजाना नूं अहरन देना पवेगा। ये वो धरती है, वो धरती है साध संगत। जेड़ा इथों सूई जिन्ना इथों कोई चोरी कोई हेरा फेरी करेगा इनू ओदा हरजाना की देना पवेगा। अहरन दी न्याई सतगुरु सच्चे बहुहुकम है साध संगत। पर समा दी तकनीक बहुत अगे जा चुकी है साध संगत। समय की तकनीक बहुत अगे जा चुकी है। ये गल करदियां मैनू कोई गुरु प्यारा मिल के कहता संत जी तुसां गल ते बड़ी वधिया आखी है पर आपां सूई चुके आप अहरन ही उठा लीए। जे अहरन जी देनी है जे आप अहरन ही उठा लीए वो काम ही मुका दईए। आपां तकनीक इन्नी वध चुकी है साध संगत। इस वास्ते सच्चे बहुहुकम है जिहड़ा इथों सूई लवेगा सूई उठावेगा उन्हें अहरन देना पवेगा। साध संगत थोड़ी थोड़ी गल मैं करना तुहाडे चरणों च। हुण आपां आए किस वास्ते हैं साध संगत सजनों। इस मनुख का कुछ नहीं बिगड़िया, कुछ नहीं बिगड़िया, सिर्फ दा मन खराब है साध संगत। इस मन दे वास्ते हजूर पातशाह ने गुरबाणी दे विच शास्त्र वेदां ने ग्रंथां दे विच इस गल दा बड़ी चंगी तरह स्पष्टीकरण कर दिता है। कहते ने मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सिद्ध होए। मनुख का कुछ नहीं बिगड़िया, ਇਹਦਾ मन खराब है साध संगत। ਇਹਦਾ मन खराब। गुरु नानक सच्चे पातशाह इतिहास बहुत विशाल है। सुल्तानपुर अपनी अपनी भैन नानकी बेबे नानकी जी ते भाईया जयराम के पास रहना शुरू किया। परमेश्वर का हुक्म आ गया, कहते भैन परमेश्वर का हुक्म आ गया की वीर आ जरा के हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग संसार दे विच आ तुसी अपने आले दुआले अपने आसे पासे नदियां आ दरिया सूए चलते वेखदे पानी दे चलते ने पे। पर हजूर पातशाह कहंदे ने इस संसार दे विच चार नदियां अग दियां चलदियां ने पईयां। पवै दज्जा नानका तरिया करमी लग। जेड़ा उन्हां अग्गां दे विच पै गया उन्हां अग्गां दे दरिया विच पै गया उन्हां अग्गां दे नहरां विच पै गया सड़ जावेगा, कदे नहीं बचेगा, कदे नहीं बचेगा। पहली अग पहला दरिया अग दा केड़ा है काम। हे कामं नरक विश्रामं वो चूनी परमावना चित हरणं त्रैलोकमयं जप तप सील विधारणा अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावना ता पैवे मुंचत साह संगोट नानक नारायण। काम दा दरिया नदी वगदी है पई संसार सड़दा है पैसा सड़दा है। हेठ मोह दी नदी चलती है पिसा संगत चलती है। लोभ क्रोध ये चार नदियां अगदियां ने साध संगत। गुरु नानक कहते ने भैन इन्हां चारां नदियां दे अग दे दरियावां दे विच संसार सड़दा पिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक प्रोग्राम उलीक दिता। पहली उदासी 4 साल दी, दूजी उदासी पहली उदासी 12 साल दी, दूजी उदासी 4 साल दी, तीजी उदासी 4 साल दी, चौथी उदासी 4 साल दी। इन्हां 24 सालां दे विच सारे संसार दा रचन करना सी साध संगत। गल मैं दास मैं अपने मन तो गल शुरू की साध संगत। क्योंकि
कहते ने दुष्टर महा समुद्र तरन को कियो जहाजा। समुद्र बहुत विशाल है, पर राजनीति बंदियां ने जेड़े के परोपकारी बंदियां ने इस समुद्र तो तरन दे वास्ते जहाज तैयार कर दिता। साध संगत जी, गर्भवंत के गर्भ हरण को भूपत राजा। जेड़ा कोई हंकारी बंदा है, कोई मानी अभिमानी बंदा है, ओदा अभिमान ओदा गर्भ दूर करने दे वास्ते उदू बड़े बड़ी साडी गवर्नमेंट है, होर बड़े बड़े इलाज ने उहदे। साध संगत जी, बना दिते गवर्नमेंट ने, बनाते दुनिया के लोगों ने। साध संगत जी, अंधकार के दूर करने को कियो दिया। जिथे अंधेरा है उस अंधेरे नूं दूर करने दे वास्ते महापुरुषां ने, सियाणे बंदियां ने दीवा तैयार कर दिता। दीवा जगदा है, दीवा बले अंधेरा जाए, भाव अंधेरा दूर तुर जाता है। जहां ना होवे हवा तहां पंखा है किया। जिथे हवा नहीं उथे हवा, उथे पखा तैयार कर दिता। कहंदे ने इस संसार दे विच जहां ना होवे हवा तहां पंखा है किया। इस संसार दे विच सर्व ग्रंथन में कहा सर्व उपाओ एक दुर्जन चित को हरण को मन थक रहा। सारे ग्रंथां दे विच सारे विद्वानां ने एक गल दर्ज कर दी है, पर दुर्जन चित के हरण को जिहड़ा कि ये मन है, ये वास्ते बड़े घाटो पा लिखे ने। साध संगत जी, ये बड़े वास्ते घाटो पा लिखे ने। मन एक ऐसी वस्ता है। साध संगत जी, दास प्रार्थना करता पिया, अज पहला दिन है, पहला उपदेश है। गुरु नानक सच्चे पातशाह सुल्तानपुर तो निकले, खुरशादपुर संडियाली पिंड है। भाई बाला ते मरदाना अपने साथी बनाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह चलते चलते इस सैदपुर संडियाली पिंड पहुंच गए। इथे कौन सी? इथे भाई लालो सी। साध संगत जी, प्रचारक मक्खी ते मक्खी मारी जाते ने। इथों सुनिया इधर सुना छड्या, उतों सुनिया तो इधर सुना छड्या। ना गुरु नानक सच्चे पातशाह दे कालू ने दर्शन, लालो ने दर्शन किए सन, तो ना पता ही सोच सी भी कद वगैरह पर आ गया। साध संगत जी, कोई पता नहीं सी, कोई दर्शन किया नहीं, बड़ा पक्का सिख सी जी। कोई गल इतिहास सिद्ध करता पे इस गल नूं। साध संगत जी, गुरु नानक सच्चे पातशाह पहली उदासी चरना विच पवे, गल विच खफनी, अथा सिर ते टोपी, एक हथ करमंडल ते काचा तुसी माला जी फेरते हो सिमरन। साध संगत जी, ये पहली उदासी का पहरावा श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह का। खफनी साधु संत महात्मा पहनते ने। गल तो लैके अपनी गिटियां तक की भाव है, अज तो लैके मैं संसार वास्ते मर गया, संसार मेरे वास्ते मर गया। ये जिहड़ा पहरावा है ये बड़ा गुरु दे प्यारे हो, ये इंसान ते असर पाउंदा। साध संगत जी, असर पाउंदा गुरु दे प्यारे। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने किरपा की। जदों आजादी की आवाज उठाई, अंग्रेज जदों ये तुहाडा नामधारी पहरावा ते बाणा वेख लैंदे सी, कंबण लग पैंदा सी। बाणा ही वेख के, बाणा वेख के, पहरावा वेख के गुरु दे प्यारे। इस तरह गुरु नानक सच्चे पातशाह इस स्वरूप दे विच, इस रूप दे विच भाई लालो दे दरवाजे ते जाके खलो गए। साध संगत जी, भाई लालो लैके लकड़ी, उन्होंने लकड़ी ते रख के सज्जे हथ तेसा रखिया, उन्हें किलियां पिया कटदा। आप जी नूं किते समा बनिया होवे, जदों आपां कोई किली जां किला कढाउने आ, उस तरखान दे पासों वो लकड़ ते रखदा, ओदी किते नोक ना खराब हो जावे, उते सुंदरता आवे। वो बड़े अपनी रीह दे नाल, बड़े प्रेम दे नाल किलियां पिया कटदा। अचानक ही वेखदा, तीन फकीर खलोते ने। साध संगत जी, मन बड़ा ही प्रसन्न होया। नमस्कार। गुरु नानक सच्चे पातशाह करतार चेतावे, नाम चेतावे। गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई लालो नूं मुखातब करते ने, भाई लालो
वो सारी उम्र किलियां ही करन, कदे मन भी घड़े ही कदे मन चुप चुप। भाई लालो सारी उम्र किलियां ही काटदा रहा, कदे मन भी घड़िया ही। भाई लालो चुप। गुरु नानक ने तीसरी बार आखी, टेसा भी रख दिता, लकड़ी भी रख दी, गल च पल्ला पा के हथ जोड़िया, ऐ महात्मा जी उस निरंकार ने अकाल पुरख ने कृपा की, आपके दर्शन करवाए ने, आपकी संगत करांगा, आपका उपदेश आपके वचन श्रवण करांगा, मैं मन घड़ना भी सिख लवांगा, अजे मैं किलियां ही करनियां जानना पैसा संगत। ओदा प्यार, ओदा प्रेम, ओदी मिठी बाणी ते गुरु नानक सच्चे पातशाह बड़े प्रसन्न कहते ने, सदा अधीन दास का जो ते जात कुजात न जाने, गुण चतराई रीझे नहीं भाओ भगत पहचान। अज असी अपने चतराई दे नाल ते अपने गुण दे नाल सतगुरु प्रसन्न करने का यत्न करते हैं साध संगत। पर इतिहासकार कहता पिया, गुणवान सदन कहते ने, गुण चतराई रीझे नहीं भाओ भगत पहचान। दिज खतरी तज बैस तहां जो सूतर हो तिखाना, ते जाए दास को भोजन कीनो केवल प्रेम माना। गोबिंद भाओ भगत का भुखा सास। अजे मैं किलिए करना जानना पैसा। गुरु नानक सच्चे पातशाह ओदा प्रेम ते प्यार वेख के ओदे पास रहना शुरू करता। सच्चे पातशाह उपदेश करते ने, भाई लालो सुनता पिया, जिन्हां च चंद आसमान सूरज रहणगे, तुसी भाई लालो ते गुरु नानक दा संवाद श्रवण करते रहोगे, सुनते रहोगे। शास्त्र मैं अर्ज करता सी पिया, गुरु नानक सच्चे पातशाह दा अज पहला उपदेश है, अज पहला दिन है। अपना उपदेश शुरू किथों कीता? मन तो। साध संगत गल मैं ये करनी चाहना पिया, मन एक ऐसी अवस्था है, क्यों अर्ज मैं की है, आ जरा नाम जपते हो पे, सतगुरां दे दर्शन करने आप आए आ, बाणी पढ़ने पे, नितनेम करने पे, आ तप करते हो पे, ये शरीर ने नहीं बदलना। बड़ा ध्यान रखियो जे, तुसी आखो शरीर बदलणगे, शरीर ने नहीं बदलना, मना ने बदलना। साध संगत जे ते मन बदल गए, मनुख देवता। साध संगत मुख देवता गुरु दे प्यार मन। इत्थे एक तकनीक है साध संगत, सतगुरु की दयालता। दयालता सतगुरु तुहाडी साध संगत की कृपा। मन 84 लाख जून दे विचों इस मनुख नूं मानता दुर्लभ अमोलक जून दे शरीर दिती है। साध संगत तुसी बड़े बड़े रागियां ढाडियां गुणियां ज्ञानियां प्रचार कल को सुनते हो, पर तकनीक मैं तुहाडे अगे रखन लगा। साध संगत तकनीक की है, पर जदों इहदा मन खराब हो जाए, 84 लाख जून तो परिष्ठ जून मनुख है। साध संगत जदों दा मन खराब हो जाए, दुर्लभ है, अमोलक है, और बड़ी भगवान की दयालता है जी, तुसीं कहंदे मनुख दे मिली है। सतगुरां दी अपार बख्शिश के अनुसार मैं कहना, ये मनुख दे जदों इहदा मन खराब हो जाए, ये 84 लाख जून तो परिष्ठ जून है। साध संगत गल आ जाती, फिर करनी पैंदी। साध संगत जी इस गल सिद्ध करने वास्ते श्रोते के मन च कोई शंका न रहे किसी गल का। गुरु के प्यार एक मनुख जून है, बड़ा ध्यान दिओ जे, एक मनुख जून है जेड़ी जिथे खांदी है, जिदा खांदी उदा बुरा करती है। साध संगत कोई जून नहीं करती गुरु के प्यारे। होर साध संगत बड़ा ध्यान दिओ जी गल। एक मनुख जून है जिदा खांदी है, जिथे खांदी उहदा बुरा करती है। साध संगत एक मनुख जून है जेड़ी अपनी आप जड़ पुटती है। साध संगत होर कोई जून अपनी जड़ नहीं पुटती पई। एक मनुख जून है जेड़ी आप ही अपनी जड़ पुटती है। साध संगत
आप ही अपनी जड़ पुटता है। गुरु के प्यारे, बुरे कर्म करके, निंदा चुगली करके, ईर्खा दुबदा करके, विषय विचार विकार करके, हेरा फेरी करके, वाल छल करके, ठगी चोरी यारी करके, भाव आप ही अपनी जड़ पुटता, होर कोई जून अपनी जड़ नहीं पुटती। एक मनुख जून है, 84 लाख जून दे विचों एक मनुख जून का लेखा लिखिया जाता, होर किसी का लेखा नहीं लिखिया जाता। साध संगत सिर्फ ये शैतान है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ, ਗੁਪਤ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, इस मनुख जू का लेखा लिखा जाता है। अथवा चौथी गल, आप जी हर रोज रागी सिंघां दे पासों सरवण करते हो, पापी सिउ तन गड्डिया, थुक्कां पईयां तित। राह मुसाफर है, राह है, उत्थे कोई गुरु प्यारा जंगलकारा विष्टाकारा है। साध संगत विष्टाकारा 4 सवेरे बदबू भी आती है। साध संगत अचानक थोड़े समय बाद एक होर मुसाफर आ गया। जदों मुसाफर आ गया, वो विष्टा कंबन लग पिया, वो गंदगी कंबन लग पई। कहते तेनू की होया, क्यों कंबना पिया? कहता मनुख आ गया। कहता कितने कमाल की गल है, वो मनुख आ गया, तू कंबना पिया, डरना पिया, की होया तेनू? कहता कोई कारण है सजना का, मैं तां डरना पिया, तां मैं घबराना पिया। कहता गल की है? कहता फिर गल दसा। दस। यह गल है, कल मैं किसी बाजार च दुकान ते पिया, उथे बड़े बड़े हलवाई की दुकान ते मैं कल पिया सी। उस हलवाई की दुकान ते शीशियां दे विच पिया सी। राही मुसाफिर लंघते सन, उस हलवाई ने मेरे ते वर्क लाए सन। जिहड़ा राही मुसाफिर लंघदा सी ना, वो वेख वेख के प्रसन्न हुंदा सी, खुश हुंदा सी, मूँह च पानी आ जांदा सी, मैं खरीद लवां, मैं पिया वां। अखीर नूं ओदा मन आ ओदे कंट्रोल च, उहने मैनूं खरीद लिया। उस खरीद लिया ते मैनूं तकड़ी च पाया, मेरा मुल पिया, मेरा मुल पिया। उस राही ने, उस मुसाफिर ने मैनूं खा लिया, घर लियांदा, घर लिया के उन्हें मैनूं खाधा। वो जदों उन्हें मैनूं खा लिया तो आ विष्टा करके सुट गए मैनूं। पापी सुल्तान कड्ढिया, पापी है मनुख। साध संगत 36 प्रकार के पदार्थ खाता है, 36 प्रकार के पदार्थ, तो करता की है? करता की है? पापी सुल्तान कड्ढिया, विष्टा विष्टा गालां पैंदियां ने 4 फेरे। साध संगत दास प्रार्थना करता सी पिया, मनुख का कुछ नहीं बिगड़िया। यह जी आप सतगुर की सरनी च आए हैं, कहते ने सिर्फ अपने अपने मन को सवारना। साध संगत अपने मन को सवारना। गुरु के प्यारे हो, दास प्रार्थना करता पिया, इशारे मात्र ये सी अपने इत्थे आउण दा कारण, अथवा इस तप, इस तपस्या जिहड़े आपां शामिल होया, प्रयोग शामिल होने पे। साध संगत दूसरा मेरा सवाल, थोड़ी थोड़ी गल करना है गुरु के प्यारे। तप शरीर ते मन ते कष्ट सहना। तप शरीर करके, मन करके कोई तपस्या करनी, ध्येय की होना, किसी चीज की प्राप्ति करनी, इसका नाम तप है, इसका नाम तपस्या। साध संगत उस शरीर करके, मन करके कष्ट सहने, और जेड़ा कोई अपने मन का ध्येय है, कोई अपने मन की अवस्था है, उसकी प्राप्ति करनी, उसका नाम गुरु के प्यारे हो तप, उसका नाम तपस्या। सतगुर के नवाजे सत्कारे श्रीमान संत पंडित जगत सिंह जी
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਖੰਡੂ ਵਾਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਚ ਆਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚ ਆਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਪ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਪ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਪ, ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਮਤ 1963 ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਜਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਥਕ ਅਟੁੱਟ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਆਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੰਮਤ 1963 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਕੌਰੇ ਗੁਰਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤੇ ਕਰੜੀ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੰਗੂਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਭਈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤੇ ਕੜੀ ਦਾਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦੂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਆ ਪਈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੱਧਦੀ ਆ ਪਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਮਿਡਲ ਵਿਦਿਆ, ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ, ਕਾਲਜ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ ਭਈ ਮਨ ਬੜੇ ਸਵਾਦੂ, ਮਨ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਚੰਚਲ ਤੇ ਸਵਾਦੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਆ ਪਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਅਥਵਾ ਗੁਣੀ ਸੱਜਣ ਬਣਨੇ ਆ ਪਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਤੇ ਸਵਾਦੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੱਕ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵਾਰਥ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਈ ਉਹ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਆ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਾਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ 3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਗਦਾ? ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਭਈ ਆਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਮ ਕੌਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆਮਪੁਰ ਦੀ ਖੇਮ ਕੌਰ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮ ਕੌਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਸ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਾਧੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1963 ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 5:05 ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰ ਦੇਹ ਦਾ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। 5ਵਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਚੁੱਪ ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝਾਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਰੂਦ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਆਖੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕੰਮ ਕਰ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਜਣੋ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ
वैराग अवस्था, वैराग का हड़ आउंदा गया। सजनों बड़ा ध्यान देना, गल्लां दा बहुत ध्यान देना। ये हिसाब लाउणा जदों तो लैके सतगुरु जी की शरण विच आए आ, जदों तो लैके नाम की प्राप्ति की है, जदों तो लैके अमृत छकिया, जदों तो लैके सतगुरु की शरण विच आउण लगे आ, मन की अवस्था बिगड़ी है कि सुधरी है? साध संगत जी हिसाब लाया जे? बड़ा ध्यान दो साध संगत जी। अखी वेख न रचियां बहु रंग तमासे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे, साथी जीव न रजिया कर भोग बिलासे, नक न रजा वासला दुर्गंध सुवासे, रज न कोई जीव या कूड़े परवासे, ते पीर मेरी दाफी रही सच्चे रासे। इन्हां इंद्रियां दे राजा ने कहना सुन सुन के साध संगत। गुरु अमरदास मलार राग दे विच कहंदे ने ए मन अवरण के ए मन अविनाशी, ए मन चंचल के मन उदासी, ए मन चंचल के मन उदासी, ए मन चंचल के मन बैरागी, इस मन को ममता कित्थों लागी। पंडित इस मन का करो विचार, अवर के बहुता बड़ा उठावा भार। ऐवें सुन सुन के भार चुकी जाते हो साध संगत। भार मेरा भार भार सुन सुन के भार चुकी जाने पे। गल मलार राग तो गुरु अमरदास का हुक्म जे साध संगत। पंडित इस मन का करो विचार। सोचना आप इस गल नूं। समा आया, वैराग का हड़ आ गया। पंडित बसंत सिंह जी प्रधानियां ते होए ने साध संगत। सतगुरु प्रताप सिंह ने पंडित बसंत सिंह बुलाया अपने पास। कहते पंडित जी मेरी मत करो, मेरी मत करो। आप त्रिलोकी दे नाथ हो महाराज, मैं की मत कर सकना कि सतगुरु प्रताप सिंह कहते तुहां बड़े बड़े साधां की सेवा की है, साधु महात्मा संगत की है। इस भैणी साहब दे विच मेरा मन उतावल है, उदास है। कोई इधरों आ जाता है, कोई इधरों आ जाता है। अपनियां फरियादां दुखी गल्लां सुनाते ने। ना मन टिकता है, ना टिकन देंदे ने, ना बंदगी करन देंदे ने, ना एकांत बैठन देंदे ने। ते मेरा चित करदा भैणी साहब नूं छड्ड के जंगलां 'च जाके पहाड़ां जाके एकांत बैठ के तप करां ते तुसां साधु संतां महात्मा दी संगत कीती है। इस वास्ते तप किस तरह करना है ये मैं तुहाडे कोल अपनी मत मंगनी चाहुंदा ते मेरी गल मन्नो ते आपां भैण साहब छड्ड के जंगल जाके तप करिए। साध पंडित बसंत सिंह जी एक बारी दास श्री साधु जगजीत सिंह सच्चे दर्शन करने वास्ते कोठी गया ते सच्चे पातशाह ने पींग ते बह के झूलते पे सास झूलते सन बैठे उथे। दूर कहते ने सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सारा सुपीदा, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। सच्चे पातशाह ये वचन किया साध संगत। पंडित बसंत सिंह जी कह लगे सच्चे पातशाह मेरा बिरध शरीर है, तप करने बड़े औखे ने, तुहानू प्रभुता की लोड़ है, तुहानू शक्ति की लोड़ है, तुहानू पूजा की लोड़ है, तुहानू करामात की लोड़ है, तुहानू शक्ति तुसी करो मैं नहीं कर सकता। स्पष्ट गल आखो साथ मैं नहीं कर सकता, मेरी देह बिरध है, मेरी देह बिरध है। तुहानू पूजा की लोड़ है, करामात की लोड़ है, शक्ति की लोड़ है, प्रभुता की लोड़ है, तुसी पिछा करो पे। एक बारी आखिया, दो बारी आखिया, तीजी बारी आखिया, ना कर दी। सतगुरु कहते ने तेन पता गुरु ते सिख का संबंध है, रिश्ता रिश्ता बचन का साथ संगत। बस रिश्ता बचन का गुरु ने कहा। 7 बचन श्री भैणी साहब तो कमर कसे लाए चल पे। चलते चलते हीरा कोल पहुंचे। किसी सिख ने आके माता जी ने आख्या माता जी सतगुरु प्रताप सिंह तुर गए ने, किथे? आखे ये नहीं पता। ये सुनते सा भाई जंगलों च जाना, पहाड़ों जाके तप करना। कहते बुलाओ छेती ओनू, बुलाओ। जाके आख्या सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह उथे खलो गए साध संगत। कहते ने एक पासे मन की अवस्था है, एक पासे अपनी माता का हुक्म है।
दोनों का ही अंदर मुकाबला हो गया, कंपीटिशन हो गया। अपने मन की अवस्था छड़ दी, जो अपने माता जी ने हुक्म किया सी उन्होंने 7 बजे आके पिछा नूं परतना शुरू किया। साध संगत सतगुरु की देन, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। साध संगत माता नूं मान दिता। भाई गुरदास कहता मां प्यो पर हर पढ़े, वेद भेद न जाने कथा कहानी। जेड़ा माता पिता का सेवा सत्कार छड़ के, बचन छड़ के ते अपनी मां प्यो पर देवी देवते उत्ते कदे नहीं प्रसन्न होणगे। साध संगत मां प्यो पर हर करे पूज देवी देव ना पूज कमानी। जेड़ा माता पिता का सेवा सत्कार छड़ के बड़ी पूजा करता, कदे वो देवी देवते प्रसन्न नहीं होणगे। साध संगत मां प्यो पर हर नामना 68 तीर्थ घूमण वाणी। जेड़ा माता पिता का सेवा सत्कार छड़ के ते बड़े तीर्थ यात्रा करता फिरदा ना, भाव माता पिता का सेवा सत्कार नहीं करता तो घूमण घेरी च पै गया मनुख। साध संगत मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पुराणी। जेड़ा माता पिता का सेवा सत्कार छड़ के बड़े दान ते पुण्य करदा, मैं इंज कहंदा पिया भाई गुरदास कहंदा। साध संगत कहंदे बेईमान बंदा, साध संगत अज्ञानी बंदा। मां प्यो पर हर करे वरत, मर मर जमै दुख विहानी। जेड़ा माता पिता का सेवा सत्कार छड़ के बड़े वर्त रखदा, जमन मर्ज पै गुर परमेश्वर सार ना जानी। इन्हां वाकां नूं पूरे करदे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह आ जाके तुहाडा पावन पितर स्थान राम सारा। इत्थे आउंदे आउंदियां माता जीवन कौर जी आ सिख संगतां बहुत इकट्ठियां हो गईयां। साध संगत बहुत इकट्ठियां हो गईयां। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कमर कसे कीते ने, आके खलो के नमस्कार की। माता जीवन कौर जी कहते ने प्रताप सिंह किथे चलिया से? सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कहते ने मां जी इत्थे ना भैणी साहब दे विच ना आवाजाई बड़ी है, मन की एकाग्रता नहीं होने देंदे, सिमरन नहीं करन देंदे। इस वास्ते मन को चाट हो गया सी। वो चाट हो के ते जाके ना जंगलों च बह के पहाड़ों च बह जाके तप करने का विचार बन गया सी। मैं तो उधर चलिया सी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह बचन माता जीवन कौर ने सुनिया, बड़े प्यार नाल कहंदे ने प्रताप सिंह तू तो बड़ा तप कीता, तू तो बड़ा तप कीता। गुरु नानक दी गद्दी, गुरु हरि सिंह दे घर तुहाडा अवतार होया, सतगुरु राम सिंह दी गद्दी ते तुसीं बैठे हो, इन्ना तप कीता है, तेनू की तप दी लोड़ है? तेनू की तप दी लोड़ है? सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने माता जी मैं बासी नहीं खानी, मैं ताजा करके खाना। साध संगत मैं बासी नहीं खानी। की भाव? ब्याह नहीं खाना, पिछले जन्मां दा कीता नहीं खाना, नवा करके खाना। साध संगत नवा करके खाना। जदों इन्नी गल आखी माता जी बड़े प्रसन्न होए, पंडित जी वाल इशारा किया। पंडित जी कहते सच्चे पातशाह पे आप माता जी का बचन मान लीए। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कहते दसो आप फिर नीलो नहर से आप तप कर लीए, उथे तप कर लीए। कहते 7 बचन मैं अर्जे करता सी पिया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने 1963 दे विच तरलोकी दे नाथ ने नीलो नहर दी पटड़ी की एक सैड एक कखां की छन तैयार की। साध संगत साडे तो अज रहन बहन वास्ते कोई फिट इन्ना कम होंदा पिया तो तप करने वास्ते एक कखां की छन तैयार की। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अमृत वेले पह रात को उठते, इशनान करते, तेड़ कशहरा अपने सीस ते अपने सिर ते एक छोटा परना बन के उस जल के किनारे ते बैठ के चौंकड़ा मार के एकांत बैठ जाते। सप आ जिवें अज नहरां ने इस तरह नहरां नहीं सन, कख काने दे प्रवाह चलते सी पे नहरां दे आले दुआले, और गौरमेंट ठेका दिया करती सी। श्री भैणी साहब तो ठेका लैके ते लंगर दे वास्ते काने वध के लिया करते सी। कदे समा इस तरह का सी। भाव सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह बैठे ने, 4 सवेरे सप भी घूमते फिरते ने और कदे उत्तों की पास ही कर जाते ने। भाव सिमरन करना, 125 पाठ 35 अखरी दे करने, 5 ग्रंथी का पाठ करना,
और बड़ा ध्यान रखियो जे जेड़ा अज जे ते चौल बन जाते ने आखिदा राजमा नहीं बने, जे राजमा बन जाते ने आखिदा चौल नहीं बने, प्रसादे सड़ गए ने। 8 पैरों के अंदर एक 1.5 स्टाकी चौल सच्चे पास छकिया करते सी साध संगत। इनू तप कहते हैं साध संगत, तप कहते हैं गुरु के प्यारे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने इस तप को शुरू किया साध संगत। इस तप को शुरू किया आप एक गल कर लीए श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी साध संगत। तप साधु संत महात्मा गुरु पीर तप करते आए साध संगत, तप करते आए। संसार के लोगों को सिद्ध देते आए, संसार के लोग उन्होंने रस्ते में चलते आए। 1963 ते 2070 जिहड़ा तुसीं चलदे हो पे साध संगत ला लो, सब ला लियो जी। 107वां साल हो गया तुहाडी मर्यादा नूं। दास ने अर्ज की सी इस 100 साल के तप दे विच ये वेखना भी मन खराब होए ने कि मन सुधरे ने कोई साध संगत जी। विशा विकार हेरा फेरी वाल छाल ठगी चोरी यारी ये घटी है, प्रेम प्यार वधिया है, जाके तरक्की करते ने पे। ओह बड़ा ध्यान दियो, बड़ा ध्यान दियो। तप करते आए। मैं अर्ज करता सी पिया त्रेते युग के श्री भगवान रामचंद्र जी आए साध संगत। श्री भगवान रामचंद्र जी ने महर्षि गुरुदेव वशिष्ठ जी के स्थान पर घोर तप किया साध संगत, घोर तप किया। पर वो तप की सीमा उथे दे उथे रह गई साध संगत। द्वापर युग के श्री भगवान कृष्ण जी आए। श्री भगवान कृष्ण जी ने अंगरा ऋषि के स्थान के उत्ते संदीपन गुरु की सेवा के बड़ी सेवा की, बड़ा तप किया। पर भगवान कृष्ण जी की जो तप तपस्या सी वो इन्नी सीमा च रह गई साध संगत। कलयुग का समय आ गया, गुरु नानक रहबर होया, कहते ने पहला पाया बाबे बख्शदार पिछों दे फिर काल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ा दी गुरु करी विछाई। ना साडे सौण के ढंग पूरे होंदे ने, ना कमरियां के ढंग पूरे होंदे ने, ना खाण के ढंग पूरे होंदे ने, ते करने कियां पे प्रयोग। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने 8 पैरों के 1.5 स्टाकी चौल ते पुंजे सौना 40 दिन बतीत किए। कहते ने रेत आका हार कर गुरु नानक भाई गुरदास लिखता पिया, कहना आ गुरु नानक ने तप किया। रेत अक आहार कर रोड़ा दी गुरु करी विछाई, ते भारी करी तपस्या बड़े भागार सी बने आई। भारी तप किया पर उस तप की सीमा उथे दे उथे रह गई साध संगत, उथे दे उथे रह गई गुरु के प्यारे। गुरु अमरदास ने बासर के पिंड च तप किया साध संगत, और वो तप की सीमा उथे दे उथे रह गई, तप की सीमा उथे उथे रह गई। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने बाबे बकाले की धरती से 26 साल तप किया। एक कोठी एक छोटे जे कमरे च कोठी च बह के 26 साल तप किया, पर उस तप की सीमा उथे दे उथे रह गई साध संगत। काढ़ है खोज है साध संगत। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने घोर तप किया तुहाडे अकाल बुंगे के स्थान पर साध संगत। 20 साल लगातार तप किया, 20 साल लगातार तप किया, पर उस तप की सीमा उथे रह गई। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने तप किया, उस तप की सीमा उथे रह गई। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह समा आया फिर साध संगत। 1959 सतगुरु प्रताप सिंह देह दा ओला कर गए। 1959 श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह गुरु नानक दे सतगुरु राम सिंह दे सतगुरु प्रताप सिंह तख्ते सुभाएमान होए ते सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने इस तप नूं, इस तपस्या नूं घर घर, गली गली, महल्ले महल्ले, पिंड पिंड, शहर शहर, देशों के विदेशों से खिलार दिता साध संगत। सब माई पाई गज कहो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी साहब। इस तपस्या नूं घर घर, गली गली, सजनों किड्डे बड़े भाग ने जिथे कोई कला घर बैठा है उन्हें भी शुरू कर दिता साध संगत।
कोई गली दे विच, कोई महल्लियां दे विच, जिथे कोई नामधारी धर्मशाला, ये किहदी देन है? सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने इस सीमा नूं, इस तप नूं गली गली, घर घर, शहरां दे विच, पिंडां च, देसां दे विदेसां खिलार के आह तुसीं तप करदे हो पे साध संगत, तप करदे हो पे गुरु दे प्यार। ये किहदी देन सी? ये सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे देन सी साध संगत। इस वास्ते इत्थों ही दास श्री सतगुरु हुक्म के अनुसार, प्रबंधकों के हुक्मां के अनुसार समा बनया दर्शन करांगा। दास इत्थे बख्शिश मंगदा है। देहो सज्जन असीसड़िया, ज्यों होवे साहिब सुमेल दे वाक अनुसार। इतिहास सतगुरां दे उपदेश समुंदर दी न्याई ने। जे उस आकाश दी तोते कां चिड़ियां आखण कि असीं उहदा पारावार पा लईए, पा नहीं सकते, कोई त्रुटि रह गई है, साथ संगत बख्शनहार है, बख्शिश करनी। अगों जिवें गुरु नूं भावेगा सो होवेगा। सब माई भाई इस पावन पवित्र दरबार की हाजरी भरते हुए प्रेम सत्कार नाल गज के आखो, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी।